वेलकम टू माय चैनल निगम सर 94 में आप सभी लोगों का बेटा स्वागत है। और आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था 2.1 है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था। और अब हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉलिनोमियल्स ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, अर्थात द्विघात समीकरण ज्ञात करना सिखाएंगे आज आपको, ठीक है। और चैनल को ध्यान ज्यादा दीजिए। और दूसरी चीज क्या है, सवाल आप डेली लगाइए, सवाल क्या करिए आप डेली कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। मतलब आज हमें क्या टोटल सीखना है, द्विघात बहुपद। देखिए लिखा है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, ठीक। इस कंडीशन में हमें क्या दिया रहेगा बेटा, गिवन नंबर से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब हमें क्या दिया रहेगा बेटा, तो इसमें दिया रहेगा आपको हमेशा शून्यकों का योगफल और क्या दिया रहेगा, गुणनफल। आपको हमेशा पेपर में दिया रहेगा, ये दो चीज दी रहेगी, शून्यकों का योगफल व गुणनफल। तो क्या समझ में आया कि आज हमें निकालना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। इसमें हमें क्या दिया रहेगा बेटा, शून्यकों का योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में क्या रहेगा बेटा, सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो चलिए हम सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या ले लेते हैं बेटा, 1/4 माइनस 1। 1/4 जो दिया है इसको बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ जीरोज। इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योगफल। -1 इसको बोलते हैं बेटा शून्यकों का गुणनफल। क्या बताया मैंने, 1/4 क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योगफल। और -1 को क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, मतलब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। दो चीज हमें पेपर में वैसा दी रहेगी। तो चलिए हम सवाल सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले 1/4 है तो हम इसको लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कैसे ये भी समझिए। यहाँ हम लिखना चालू करते हैं यहाँ से। तो पहले लिखेंगे बेटा टू गिवन, टू गिवन मतलब बेटा दिया है, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/4। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इसको बोलते हैं बेटा शून्यकों का गुणनफल। इसको दर्शाएंगे वो अल्फा इंटू बीटा सी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, ये हो गए। अब अगर आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा तो ध्यान दीजिए, नहीं भी मालूम तब भी ध्यान दीजिए। बाय फार्मूला मतलब सूत्र से। तो सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a,
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये दोनों हमारे फार्मूले। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा पहले हम देखते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4, तो लिखेंगे 1/4, फिर माइनस बी अपान ए। क्लियर हो गया। -1 दिख रहा है बेटा, इस माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 अपान में कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू बी अपान ए। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अल्फा इंटू बीटा लिखा तो अल्फा इंटू बीटा लेंगे, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 सी अपान ए। हो गया। अब अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो क्या आ जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर यानी हर नहीं दिया होता तो हम ऐसा में मान लेते हैं 1। तो अब देखिए बेटे, यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 4। क्या दोनों साइड a की वैल्यू सेम दिख रही है क्या, मतलब दोनों तरफ a का मान क्या बराबर है, नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में a का मान बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, पहले दोनों के मान को बराबर करें। बराबर करने के लिए देखेंगे कि a का मान किसमें क्या दिया। जैसे यहाँ देखिए a का मान कितना है, 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। इस 4 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे तो -1/1, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी। क्यों करें, क्योंकि हमें दोनों तरफ a की वैल्यू को क्या करना, सेम करना। और a की वैल्यू को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है, 4। इसी 4 का हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू सी अपान ए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस सी अपान ए। ये हो गया हमारा यहाँ पास। अब अगर गौर से देखिए तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है बेटा, a की वैल्यू यहाँ भी 4, मतलब दोनों साइड a की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, b की वैल्यू कितनी है, -1, c की वैल्यू कितनी है, -4। हो गया। अब क्या लिखेंगे बेटा, तो इसका ध्यान दीजिए, फार्मूला लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे बेटा बाय फार्मूला, मतलब सूत्र से। अब बताइए, पॉलिनोमियल्स को हमने पिछली क्लास में बताया था, पॉलिनोमियल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से। और px इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ax² प्लस bx प्लस c। px a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, x² है तो x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, x है तो x, c की वैल्यू कितनी है, -4। तो px इक्वल टू 4x² प्लस माइनस माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई तो x प्लस माइनस माइनस 4 है तो 4। यही क्या होगा बेटा इसका आंसर। तो पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार इसमें देख लीजिए। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको सेकंड सवाल। कौन सा सवाल बताएंगे, सेकंड सवाल। तो फर्स्ट सवाल हमारे हिसाब से समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप सेकंड सवाल में हम बता रहे हैं तो उसमें भी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड सवाल के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा सवाल है, सेकंड सवाल। अब इस सेकंड सवाल में देखिए क्या है, वही कंडीशन। फर्स्ट वाले को हमें क्या बोलना है बेटा, योग, और सेकंड वाले को क्या बोलना है, गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे पहले इसमें, सम ऑफ जीरोज। इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हम किससे दर्शाते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
शून्यकों का क्या लिखेंगे आप? गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना हमारे पास 1/3। ये दो चीज लिखने के बाद अब हम सवाल पे चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास √2 हो गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 हो गई। अब क्या करना है? अब हमने आपको बताया था फार्मूला यूज करना है, तो यूज करेंगे बाय फार्मूला। लिखेंगे हिंदी में सूत्र से। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने पढ़ाया था -b/a। अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ाया बेटा c/a। ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? √2 -b/a। अपान में कुछ नहीं तो हम कितना लेट कर लेंगे? 1। इस माइनस का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2/1 b/a। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा लेते हैं बेटा, तो क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या? 1/3 इक्वल टू c/a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 1। क्या दोनों तरफ a की वैल्यू सेम है? नहीं। फिर वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? a की वैल्यू 3 है ना, तो इसी 3 का हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2/1, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो -3√2 आ जाएगा। 3 1 जा 3, तो b/a आ गया। यहाँ पास देखिए a की वैल्यू, अब देखिए यहाँ भी a की वैल्यू दोनों कैसे दिख रही है बताइए? सेम। अब सेम होगा इसका मतलब क्या हो गया? हम सवाल आगे हल कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है? -3√2, c की वैल्यू हमारे पास 1, हमने लिख लिया। अब हम फार्मूला को क्या पढ़ाते थे? तो फिर से यूज करेंगे बाय फार्मूला। सूत्र से px इक्वल टू क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। px a की वैल्यू हमारे पास 3x² प्लस b की वैल्यू -3√2 x, c की वैल्यू 1। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x और प्लस 1। यही क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? तो दो क्वेश्चन आपको हमने समझा दिए, और दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज में अभी हम आपको क्वेश्चन मोस्ट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको हम क्या थोड़ी हल करना सिखा रहे हैं। फिर हम इसमें एक बार मोस्ट क्वेश्चन आपको बता देंगे कौन सा मोस्ट है कौन सा नहीं। चलिए दो क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 और 1/4। और एक क्वेश्चन हम और आपको बता दे रहे हैं 6 में 4 और 1। चलिए, तो हमने बोला इसको बोलते हैं सम और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी शून्यकों का योगफल कितना है? ये योग है और ये गुणनफल। तो इसको हम लिख देते हैं योग और ये कौन है? गुणनफल, आपके समझने के लिए। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सम और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। याद रखने के लिए, पेपर में लिखिएगा नहीं, समझने के लिए बस। तो सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये तो हो गया। अब फार्मूला हम आपको बताए थे बाय फार्मूला। क्या यूज करेंगे? सूत्र से। सूत्र क्या था बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। ये दो फार्मूले आपको याद रखना हमेशा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है आप बताइए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 -b/a। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल।
तो 1/4 इक्वल टू बी अपान ए, ये हमारी इसके आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 सी अपान ए। अब अगर दोनों तरफ देखा जाए तो ए की वैल्यू 4 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, मतलब दोनों में सवाल में वैल्यू ए की क्या है सेम है। और जब ए की वैल्यू सेम है तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब लिख लीजिए बेटा ए बराबर क्या है, ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। फिर से बाय फार्मूला चलेंगे। सूत्र से अब क्या लिखेंगे बेटा हम, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स इक्वल टू बेटा ए की वैल्यू हमारे 4 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 और एक्स, सी की वैल्यू 1। पी एक्स इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स से मल्टीप्लाई तो बेटा एक्स और ये 1, यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, एक सवाल हम आपको और बता दे रहे हैं, फिर बाकी हम आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए देंगे। 2 दे सकते हैं या 3 भी दे देते हैं। चलिए एक सवाल हमारा ये हम हटाते हैं, फार्मूले लिखे रहने देते क्योंकि बार बार जरूरत पड़ रही। और सवाल हमारे ये हटा दिए हमने। अगला सवाल हमारे पास क्या है 4, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सम और इस वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट, मतलब योग, और इसको बोलेंगे गुणनफल। अब देखिए बेटा सम यानी योग, योग कितना दिया हमारे पास, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 4 और प्रोडक्ट ऑफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइनस बी अपान ए, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई तो -4 इक्वल टू बी अपान ए। यहाँ अपान में 1 मान सकते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू वैल्यू के कितना बेटा 1 सी अपान में कुछ नहीं तो 1 लेट कर लेते हैं। अब बताइए ए की वैल्यू दोनों तरफ क्या दिख रही, सेम दिख रही, और जब ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है 1। हमारे पास फिर से फार्मूला क्या होता है बेटा बाय फार्मूला, यानी हम यूज करेंगे सूत्र। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स इक्वल टू बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -4 एक्स, सी की वैल्यू 1 पी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 4 का एक्स से मल्टीप्लाई 4x और प्लस 1, यही हमारा क्या होगा इसका बेटा आंसर। क्लियर। तो मैंने कितने सवाल करा दिए आपको 4, और बाकी मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ। ठीक है चलिए 5 करा देता हूँ, बल्कि आप 2 सवाल घर पे करिएगा। ठीक है चलिए, तो मैं आपको लास्ट का जो सवाल है वो आपको हम करना सिखा देते कैसे करना, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ -3 और 2 ले लेता हूँ। इसको बोलेंगे आप लोग सम और इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलना है, सॉरी हिंदी में योग, और इसको क्या बोलना है गुणनफल। देखिए हम आपको हल करना तरीका कैसे, घर प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप लोग। जैसे सम ऑफ जीरो दिए तो सम की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ बस क्या करना प्रैक्टिस में -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल मतलब कितना बेटा 2, तो यहाँ कितना रख देना हम लोग को 2 कर देना। करने का तरीका मैं आपको बताया, ऐसा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको करते करे सभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात हम लोग कर लेते हैं आगे की ओर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 माइनस बी अपान ए, माइनस माइनस कैंसिल 3 इक्वल टू बी अपान ए।
ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1 क्योंकि नहीं दिया तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा 2 सी अपान ए, अपान में कुछ नहीं तो 1 लेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा ये। आप देखिए दोनों तरफ ए की वैल्यू कैसे है, सेम है। ए की वैल्यू कैसी है हमारे पास, सेम है। और जब ए की वैल्यू सेम है तो हम बस कर लेते हैं बेटा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 हो गया। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स। ए की वैल्यू बेटा 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू बेटा 3 एक्स, सी की वैल्यू 2, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, क्योंकि 1 का एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया आपका ये। तो हमने आपको लगभग कितने सवाल कंप्लीट करा दिए, 5 सवाल करा दिए। अब आप लोगों को पहले ये 5 सवालों को क्या करना, प्रैक्टिस करना है। पहले कितने सवालों की, इन 5 सवालों की पहले प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद 2 सवाल जो आपके हैं वो 2 सवाल को क्या करना, होमवर्क करना उसका। और उन 2 सवालों को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को क्या करना, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों को और क्या करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने आसपास जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, रिजल्ट अच्छा बन सके। क्या करिए आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे बच्चे क्या हो, इस क्लास को अटेंड करें। और जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे बच्चों में, उतना ज़्यादा रिजल्ट बनाने की क्षमता क्या हो, जो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना जिससे सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा बन सके। क्लियर। चलिए तो मैं आपको 2 सवाल और दे देता हूं होमवर्क के लिए। तो हमारे पास 2 सवाल हम आपको जो दे रहे हैं उनको घर से करना है। तो पहला हमारे पास सवाल क्या है, 0√5, एक सवाल ये आप लिख लीजिए। और दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 1। क्लियर हो गया। ये 2 सवाल को घर पे करना है और दोनों का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, गुणनखंड आपको सिखाएंगे, मतलब फैक्टराइज सिखाएंगे। अब फैक्टराइज हम अगले पार्ट में सिखाएंगे आपको।